राजनेताओं का हृदय परिवर्तन और शर्मिंदा लोकतंत्र। आजादी के 7 दशक के बाद आज भी इन वर्षों में हमने राजनीति के कई रंग देखे हैं। हमने सिद्धांतों और विचारधारा के प्रति संकल्पित राजनेता भी देखा है, तो हम विचारहीन और मौकापरस्त राजनेताओं को भी देख रहे हैं। अभी हाल ही में हमने बिहार विधानसभा चुनाव में राजनीति की मर्यादा को तार तार होते हुए देखा है। सत्ता सुख के लिए विचारधारा और सिद्धांतों के विपरीत गठबंधन देखा, राजनीति सौदेबाजी देखी। यह कहना गलत नहीं होगा, इस तरह की राजनीति और घटनाओं ने हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को शर्मिंदा किया है। आज जनतंत्र का मूल स्तंभ जनता मतदान के बाद हाशिए पर है। सत्ता के खेल में विचारधारा और सिद्धांत खत्म हो चुके हैं। मौका परस्ती और सिर्फ मौका परस्ती हावी है। मतदाता भौचक है कि आखिर उसने किस दल को या किस गठबंधन को हमने अपना जनादेश देकर सत्ता सौंपी और कैसे किस तरह से हमने जिनको जनाधार नहीं दिया वो सत्ता नशीन हो गए। हाल के वर्षों में हमने देश के कई विभिन्न प्रदेशों में देखा कि चुनाव परिवर्तन के बाद वहां जमकर सौदेबाजी हुई, जनमत के खिलाफ सरकारें बनी और जनमत की जगहसाई भी हुई। हमारे पूर्वजों ने, संविधान निर्माताओं ने काफ़ी सोच समझकर देश में ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की थी जहां हर किसी को राजनीतिक दल बनाने की छूट है और नेता बनने की भी छूट है। हर राजनीतिक दल अपनी विचारधारा, अपने सिद्धांत और देश प्रदेश के विकास के लिए जनता के सामने अपना एजेंडा रखता है। मतदाता अपने विचारधारा, अपने पसंद के हिसाब से राजनीतिक दलों के सदस्य बनते हैं और उस दल का चुनाव में समर्थन भी करते हैं। अपनी अपनी विचारधारा और एजेंडे के साथ राजनीतिक दल चुनाव में अपने प्रत्याशी भी खड़े करते हैं और अपने पसंद के हिसाब से मतदाता उन्हें मत देकर विजय बनाते हैं। उसी आधार पर विभिन्न सदनों में लोग पहुंचते हैं और पक्ष और विपक्ष बनता है। इसी प्रकार दलगत राजनीति होती है। मतलब स्पष्ट है कि दलगत राजनीति में विचारधारा काफ़ी महत्वपूर्ण है। समान विचार वाले दल चुनाव में गठबंधन करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर मिलकर चुनाव भी लड़ते हैं, परंतु वर्तमान में यह व्यवस्था काफ़ी उथल पुथल नज़र आ रही है। ऐसा लगता है कि अब विचारधारा, सिद्धांत और नैतिकता भारतीय राजनीति का हिस्सा ही नहीं रही। वर्तमान में यदि सबसे महत्वपूर्ण कुछ है तो वो है कुर्सी पाना, जिसे पाने के लिए राजनेता किसी भी हद तक जा रहे हैं, सिद्धांतों से समझौते कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि राजनीतिक दलों की अब विचारधारा रह ही नहीं गई है। हजारों ऐसे उदाहरण आपको दिख जाएंगे, मिल जाएंगे, जिन्होंने हमारे राजनीतिक विचारधाराओं को तार तार किया है। देश और बिहार की राजनीति के प्रमुख ध्रुव सब के सब इस तरह के खेल में शामिल है। हवा का रुख देखकर पाला बदलने में राजनीति के माहिर खिलाड़ी का समय चल रहा है। मौकापरस्त राजनेताओं में एक नाम आता है, रामविलास पासवान, जिन्हें मौसम मंत्री भी कहा जाता था।
यानी मौसम के अनुसार, मौसम को समझकर पलड़ा किस तरह भारी होगा और किसके साथ रहने से सत्ता सुख होगा, रामविलास पासवान से बड़ा कोई उदाहरण नहीं है। वही नहीं, बिहार में अगर हम देखें तो पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश कुमार माशाअल्लाह, नागमणि, रमईराम, जीतन राम मांझी, पप्पू यादव, पूर्व सांसद आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद, श्याम रजक, नरेंद्र सिंह, महाचंद्र सिंह, मोहम्मद अली अशरफ फातमी समेत कीर्ति झा आज़ाद, शत्रुघ्न सिन्हा, उदय नारायण चौधरी, पूर्व सांसद अरुण कुमार सिंह, पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक कुमार चौधरी, भगवान सिंह कुशवाहा, तारिक अनवर समेत कई राजनेताओं ने अपने निजी लाभ के लिए अपनी विचारधारा और सिद्धांतों के समझौता करने में वक्त नहीं गंवाया और सत्ता सुख के लिए जिधर उन्हें लाभ नजर आया उधर पलटी मार दी। अब एक बार फिर बंगाल विधानसभा चुनाव आ चुका है। राजनीतिक दल और राजनेता जनमानस का मिजाज भांपने लगे हैं और बंदर के भांति इधर से उधर कूद फांद कर रहे हैं। दल बदलने की सिलसिला एक बार फिर शुरू हो चुका है। टिकट मिलने का आश्वासन और टिकट कटने की संभावना देखकर अभी से ही ये राजनेता माहौल बनाने में लगे हुए हैं। अपने देश ही नहीं, प्रदेश में भी राजनीतिक दल बदलने को हृदय परिवर्तन कहा जाता है। कहीं कहीं तो इसे घर वापसी भी कही जाती है। आश्चर्य होता है कि दल बदलना, वो भी ठीक विपरीत विचारधारा वाले दलों में जाना, आखिर ये कैसा हृदय परिवर्तन है। दल बदलना, वो भी मंत्री पद की कुर्सी के लिए। दल बदलना, वो भी भ्रष्टाचार की सजा से बचने के लिए। आखिर ये कैसा हृदय परिवर्तन है। मतदाताओं के मतों का अपमान कर निजी हित के लिए किसी भी का समर्थन करना, आखिर ये कैसा हृदय परिवर्तन है। मंत्री पद पाने के लिए अपने ही पार्टी से गद्दारी कर दूसरे दल को समर्थन करना, यह कैसा हृदय परिवर्तन है। कभी कुर्सी के लिए, कभी पैसों के लिए, तो कभी किसी अन्य वजह से अपने विचारधारा, अपने सिद्धांतों को छोड़कर दूसरे दलों में शामिल होना, आखिर यह कैसा हृदय परिवर्तन है। अपनी पार्टी छोड़कर किसी अन्य दल में शामिल होना या अपने दल के विपरीत जाकर किसी को भी समर्थन करना हमारे देश में कोई नई बात नहीं रह गई है। हमारे राजनेता वर्षों से मतदाताओं के मतों से खेलते आ रहे हैं। भारतीय राजनीति का यह गंदा चेहरा लोकतंत्र के लिए कोड है। फिर से सुन लीजिए, भारतीय राजनीति का यह गंदा चेहरा हमारे लोकतंत्र के लिए कोड है। ये घटिया राजनीतिक व्यवस्था भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है और भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र के सपनों को चकनाचूर करती है। ऐसी मूल्य विहीन, विचारहीन, सिद्धांत विहीन राजनेताओं, जो मतदाताओं का नहीं हुआ, वो अपने दल का नहीं हुआ, वो क्या प्रदेश और देश का भला कर पाएगा। सवाल है, जवाब आपके हाथ में होता है। आज हम निराश हैं, मतदाता निराश है, हताश है, अपने नज़रों के सामने अपने मतों का दुरुपयोग देखने को विवश है। 100 रुपये लीटर तेल खरीदने को विवश है। किसान दिल्ली के बॉर्डर पर मरने को विवश है। तो सवाल उठता है, क्या लोकतंत्र के इस कोड का इलाज मुमकिन है? सोचिएगा ज़रूर। आज के लिए इतना ही। आप हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल को यूँ ही लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। नमस्कार।